गोमय वस्ते लक्ष्मी हमने सुना है। गाय के गोबर के गणेश जी, गोबर गणेश सबसे अच्छे होते हैं, हमने सुना है। और संकट मोचन हनुमान जी महाराज गाय के गोबर से वाराणसी नगर में बाबा तुलसीदास जी ने बनाकर उनकी आराधना ऐसी की कि वो सानंद रामचरितमानस लिख पाए, सानंद ढेरों ग्रंथ लिख पाए और साथ में दिल्ली को दो भागों में पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली कर पाए, हनुमान चालीसा लिख पाए, क्योंकि उन्होंने गोबर के बालाजी की आराधना की बैठ करके और उन्होंने हनुमान अष्टक सुनाया। उसका ये सार्थक परिणाम रहा। इसी परिणाम को मूर्त रूप देने के लिए जयपुर मंडल के अंतर्गत आसलपुर ग्राम के पास एक अद्भुत संकल्पना का आज बीजारोपण हुआ। चित्तौड़गढ़ में नीलिया महादेव में जब 11 फीट के गोबर के गजानंद बिठाए गए, उससे पूर्व सबके लिए ये संभव नहीं लग रहा था, लेकिन वो बैठे भी, गौशाला के संचालक भी बने और क्षेत्र के आकर्षण के मान बिंदु भी बने। तो उससे एक मन में कल्पना जगी और वो कल्पना ऐसी जगी कि विश्व की विराटतम महालक्ष्मी जो गाय के गोबर से बने, जो संकल्प सिद्धा बने, क्योंकि शास्त्र तो ये कहते हैं गोबर की डली जहाँ वहीं लक्ष्मी है। गोमय वस्ते लक्ष्मी का मतलब ये है कि भारत की जगत जननी गौ माता की गोबर की डली यदि कहीं विद्यमान है तो उसमें बिना किसी आकृति के भी वहीं पर लक्ष्मी माता प्रकट है। संकल्प सिद्धा लक्ष्मी माता है, जिसको मात्र मन में संकल्प करने से पूर्ण परिणाम धन देगी, वैभव देगी और साथ में मधु केटब जैसी आसुरी शक्तियों का श्रृंगार करने का कारक भी बनेंगे। इतना सुंदर परियोजना, जो वृहदतम परियोजना है, ठाकुर जी की कृपा से ली हुई परियोजना है, आज उस परियोजना के प्रथम बिंदु के रूप में भूमि का पूजन किया गया। क्योंकि आज रवि पुख्य नक्षत्र है, जो ऊर्जा का सबसे बड़ा साधन है। आज गुप्त नवरात्रि का प्रथम दिन है, चढ़ता हुआ चांद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का, जो अद्भुत अवसर है। और रवि पुख्य का होना राष्ट्र में ओज भरने का कारण है, इसलिए ये महालक्ष्मी राष्ट्र में ओज भरे, बल और बुद्धि सब दे। और इसके लिए भी आज जो निर्णय किया गया, भूमि पूजन के ठीक 7वें दिन शनिवार के दिन, आंग्ल तारीख 17 जुलाई के दिन सुबह 8:15 बजे स्थिर व्यवस्था के साथ, क्योंकि शनिवार का दिन मिलेगा, शुभ समय मिलेगा, वहाँ नींव लगेगी। और नींव के बाद मात्र 4 महीने में सबसे पहले महालक्ष्मी के द्वार पर रक्षक के रूप में उत्तर मुख किए हुए कुबेर स्वरूप हनुमान जी महाराज अपने पूरे 5 मुखों के साथ वहाँ विराजमान होने जा रहे हैं, जिनका मंदिर निर्माण पूर्ण होकर अंग्रेजी तारीख 23 नवंबर 2021 को मंदिर में 31 फीट के गाय के गोबर के बालाजी का प्रथम दर्शन सारे समाज को प्राप्त हो जाएगा। और बहुत शीघ्र उसके बाद महालक्ष्मी के पीछे गाय के गोबर से ही भगवान भूत भवन भैरव के विशाल मंदिर का निर्माण होगा। आगे हनुमान जी महाराज, पीछे भैरव सरकार और बीच में पूर्व की ओर मुख की हुई भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाली जगन माता महालक्ष्मी की विशाल प्रतिमा होगी, जो कम से कम 50 फीट तो भूगर्भ में जाएगी, जिसका आधार गोलोक मंडल होगा, जहां गोबर के लड्डू गोपाल विराजमान होंगे। उसके बाद क्षीरशाही विष्णु होंगे और उनके बाद महालक्ष्मी होगी और धरती पर भी वो माता बहुत विशाल ऊंचाई तक जाएगी। और ये विश्व का एक अद्वितीय मंदिर होगा, जो लगभग यहाँ 18 बीघा जमीन में इस सारी संकल्पना को सार्थक रूप दिया जा रहा है। और उस संकल्पना में महालक्ष्मी के चारों तरफ विशाल संख्या में गोवंश होगा, भारतीय गोवंश होगा। गोवंश के साथ ये भी है कि गोवंश केवल भारतीय गोवंश है, वो इसलिए भी रहेगा कि गोवंश जहाँ मौजूद है वहाँ गंगा की उपस्थिति सुनिश्चित है, क्योंकि गोमूत्र में गंगा का वास होता है और गोमय में लक्ष्मी का वास होता है, कण कण में लक्ष्मी का वास होगा। क्षितिज के उस पार तक वो महालक्ष्मी दर्शन देगी देवताओं को, और लौकिक रूप से भी उसकी ऊंचाई इतनी होगी
कि आप कल्पना नहीं कर सकते। यदि आप जयपुर शहर से जाएंगे तो मात्र 25 मिनट में पहुंच जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे तो मात्र 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। इतनी अद्भुत जगह, इतना विलक्षण, और दोनों अवसर पर जब गए तो निरंतर बारिश की व्यवस्था जो अपने आप में एक शुभ शकुन का संचार कर रही है। आज भी एकांतवास में पहले वास्तुशास्त्री श्री किशन जी और उनकी टीम द्वारा विधिवत पूरी भूमि के कण कण का अवलोकन किया गया, और उसके बाद छोटे छोटे बच्चों द्वारा गर्भवास से बड़े ही आनंद के साथ हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए, भगवती सुरभि माता का ध्यान करते हुए, जो समुद्र मंथन से निकली 5 गायों में से एक थी, और उसका भी श्रीयुक्त मंत्र का जाप करते, श्री सुरभे नमः का जाप करते हुए वहाँ पर सबसे पहले कुदाल की पूजन की गई, पावड़े की पूजन की गई, और पावड़े में खड़ग की धारणा की गई, प्रार्थना की गई, खड़गम चक्र गदेशु चाप परिगम शूलम भुसुंडिम सिरम। माँ दुर्गा की शक्ति की आराधना करके उस पावड़े की पूजा की गई, और उसके बाद सबके द्वारा इस महालक्ष्मी के लिए भूमि की पूजन करके दीपक जला करके, और उसके पश्चात वहाँ पर प्रथम पावड़ा प्रारंभ किया गया। 7 दिन तक वहाँ दीपक जलेगा, और 7वें दिन नींव पूजन होगी, और नियत क्रम से चलती पूर्ण योजनाबद्ध तरीके से 2 साल के भीतर पूरा संसार विश्व की इस महानतम गोमय से बनी हुई लक्ष्मी के दर्शन करेगा, स्वयं को धन्य करेगा। आप भी इस महत्वाकांक्षी योजना में जो लोगों को बताएगी कि गोबर गणेश कल्पना नहीं वास्तविकता है, गोमय में लक्ष्मी का वास होता है, आप भी इस परियोजना में जुड़कर अच्छी नीति से युक्त गो सेवा की धारणा को अंगीकार करें, स्वयं भी धन्य होवें, हम सबको भी धन्य करें, और भारत राष्ट्र की कल्याणकारक इस जगन माता की शरणागति प्राप्त करें।